हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके मस्ती। मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है। आज मैं आपके लिए की बुक लेकर आया हूँ, किरण की बुक, जिसमें आपके जीएस कंप्लीट करूँगा इसके। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सुरकोटदा में मिले हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान में है। दोस्तों बता दूं, आपके इसमें 1000 से ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको इसके बाद की भी वीडियो मिलती रहे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सेल खड़ी का। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कांस्य युग की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? व्यापार था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कहाँ, कैसी थे निवासी थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? शहरी निवासी थे। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बने होते थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ईंटों के बने थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कपास के वस्तु में। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दयाराम साहनी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? लोथल था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? लोथल में हुआ था। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग ने किस नाम से पुकारा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सिंडन के नाम से पुकारा था। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो किस नगर नाम से जानी जाती है? तो वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो दोस्तों हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो दोस्तों कहाँ से? धोलावीरा में पता चलता है। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? 1921 में हुआ था। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? लाल रंग का उपयोग होता था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थलों से घरों के कुएं के अवशेष मिले? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो से। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन है? तो दोस्तों पहला कौन है? दयाराम साहनी, और दूसरा कौन है आपका? राखलदास बनर्जी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी तो वो कहाँ पे थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सौराष्ट्र में थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पा एवं जो मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सर जॉन मार्शल थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस पशु की आकृति को जो मुहर पर मिली है, जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो दोस्तों उसका सही आंसर क्या था? बैल। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? उचित समतावादी।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? कालीबंगन से मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो दोस्तों इसका सबसे राइट आंसर क्या होगा? क्या कालीबंगा होगा। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सिंधु में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया? तो दोस्तों कहाँ पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्त नहीं हुई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? लोहे की प्राप्त नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? गाय का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वांत त्रियोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? गुजरात में हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मृदा और नृत्य मुद्रा वाली स्त्री कांस्य मूर्ति मिली है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो से मिली है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? लोहा से परिचित नहीं थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है? हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो अच्छा ये हो गया। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? लोथल से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित है किस पे? संस्कृति पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है तो कैसे संबंधित है? तो आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ये देख सकते हैं आपका यूपीएससी में आया हुआ है, बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृदभांड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहर जीवन की सुविधाएं थी। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का स्रोत क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? पुरातात्विक खुदाई। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ यूपीएससी प्री में और 2 बार आया, 96 और 94 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल्य स्रोत वहाँ पाए गए बर्तन, जेवर और हथियार और औजार। चलिए कुछ और प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता से प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है तो कहाँ से मिलता है आपका? तो हड़प्पा संस्कृति से ही मिलता है। बात करें हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? लाल रंग का। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? पूर्व आर्य काल से माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो से पाया गया। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है आपका कहाँ पे? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? गुजरात में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? गुजरात में। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? धोलावीरा। दोस्तों हमारा हड़प्पा सभ्यता से सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? 1500 ईसा पूर्व से 1000 तक का। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर वैदिक सांस्कृतिक काल किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ या कुलीन। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तंबाकू का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर वैदिक काल के वैद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? श्रमण के नाम से जाना जाता था। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वैदिक गणित का मुख्य महत्वपूर्ण अंग था आपका तो कौन सा था? तो सुलभ सूत्र जो था आपका वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग था।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस वैदिक में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऋग्वेद में। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? 4 है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए आइए कुछ और प्रश्न देखते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? पशुपालन था। आइए कुछ प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक जानते हैं। तो सांख्य दर्शन कपिल के द्वारा लिखा गया, न्याय गौतम के द्वारा, चारवाक तो चारवाक के द्वारा, योग पतंजलि के द्वारा, पूर्व मीमांसा जैमिनी के द्वारा, उत्तर मीमांसा बादरायण के द्वारा, वैशेषिक तो कणाद के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? मनु है। कौन है? मनु। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो आपका श्रीमद् भगवद गीता है। कौन सा है? श्रीमद् भगवद गीता है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? गोधन है। वहीं चलते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? 10वें मंडल में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वेदों की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? होत्री कहा जाता है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ईश्वर महिमा से है। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? 10 मंडल हैं। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद में कुल सूक्तियां कितनी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? 1028 सूक्तियां हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या बोलता है? ऋग्वेद में कुल कितने रचनाएं हैं? तो 10,580 रचनाएं हैं। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए रचना कितनी है? तो दोस्तों इसका कितना आंसर है? 250। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि ऋग्वेद में अग्नि के लिए रचनाएं कितनी है? तो सही आंसर क्या होगा? 200। बात करें सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये उत्तराखंड पीसीएस, उत्तराखंड यूडीए, एलडीए, यूपीएससी, ये सब में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपका कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है। ज्ञान वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। वहीं अगले पॉइंट की बात हम कहते हैं कि त्रयी नाम का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है 3 वेदों का। आगे चलते हैं। अगला नोट क्या बोलता है कि ऋग्वेद, अजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। ठीक है, जिसे त्रयी नाम दिया गया है। आगे चलते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामलेख मिला है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऋग्वेद में। बात करें भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? वेद होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अथर्व का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? पवित्र जादू। चलिए अगले कुछ प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? जैमिनी है। वहीं आगे चलते हैं। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? मत्स्य पुराण होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? शतपथ ग्रंथ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूल्यता प्राप्त पाया जाता है आपका तो कहाँ पे? ऋग्वेद में पाया जाता है। बात करें गौपद ब्राह्मण संबंधित किससे है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? अथर्ववेद से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दर्शन है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है आपका किससे? तो कठोपनिषद से मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? 18 है। वहीं बात करें वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? प्रकृति की। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इंद्र के लिए। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ज्यामिति से है। अगर आप
एसएससी, यूपीएससी और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो होगा। तो चैनल में नए हैं तो बने रहिए और लास्ट तक देखिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अस्तो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऋग्वेद से लिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? पंजाब। पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? नौवां मंडल। चलिए कुछ और प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दासराग्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? दोस्तों उसका सही आंसर क्या होगा? परमेश्वरी नदी पर हुआ था। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? तो दोस्तों 1/6 है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जोड़ा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ब्राह्मण युग से जोड़ा जाता है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सिंधु नदी है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उपनिषद काल के राजा अशोपति कहाँ के शासक थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? केकई के शासक थे। बात करें अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कठोपनिषद में प्राप्त है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? अफगानिस्तान में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सांख्य दर्शन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु का प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? अंजर जी खेड़ा से मिला है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? धर्मशास्त्र के काल से। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबंधित किस पुस्तक में मिलता है? तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? इसका ऋग्वेद में। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था तो किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? गौतम ने किया था। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्राचीन भारत में निषक से जाने जाते थे तो कौन जाने जाते थे? आपके स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्राचीन भारत में निषक से जाने जाते थे। अच्छा हो गया। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? पतंजलि है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उपनिषद पुस्तक जो है इसका जो आप किसके अंदर है? तो किस पे डिपेंड है? तो ये दर्शन पर डिपेंड है। किस पे? दर्शन। चलिए दोस्तों आगे कुछ प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म कौन सा था? दोस्तों इसका क्या होगा? प्रकृति पूजा और यज्ञ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? चिकित्सा से संबंधित है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो कौन से पता चलता है आपका? तो यजुर्वेद से पता चलता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? मंत्री परिषद थी। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? गणतंत्र था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऋग्वेद है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सांख्य है। आइए कुछ और प्रश्न की तरफ चलते हैं। सांख्य, योग्य, न्याय, वैशेषिक मीमांसा और वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है तो दोस्तों कौन से युग में हुई है? तो वैदिक युग में हुई है। बात करें वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? लोहारगिरी। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्याय के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आपका पाणिनि है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो दोस्तों उसका सही आंसर क्या होगा? मनुस्मृति। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? रामायण को दी गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो दोस्तों उसका सही आंसर क्या होगा? मत्स्य पुराण आपका प्राचीनतम पुराण है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को आपका सबसे पवित्र नदी माना गया है।
बात करें वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, काल या कुटुंब थी। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संख्या कौन सी थी, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, विदत थी। बात करें ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन था, तो दोस्तों क्या होगा, शतपथ ब्राह्मण था। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, उत्तर वैदिक काल में आपके प्रचलन में आई थी। बात करें मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है आपका किससे, तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, विश्वामित्र ने की थी। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो दोस्तों ईरान से संबंधित है। कौन से, ईरान से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, सामवेद का संकलन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण, मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन मिलता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, अथर्ववेद में। बात करें आर्य शब्द इंगित करता है आपका, तो निर्जाति समूह को इंगित करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऋग्वेद में पाया जाता है। बात करें ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, गाय के लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा, कुंभक और करमू। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, विजय तिलक ने लिया था। बात करें अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अथर्व का अर्थ क्या है, तो पवित्र जादू है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछ दिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा वेद अंशत गद्य रूप में रचित किया है, तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा आपका, यजुर्वेद। बात करें उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान मिला है, तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा, प्रजापति को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा, 16। बात करें कर्म का सिद्धांत संबंधित है आपका किससे, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, मीमांस से संबंधित है। आज के लिए ठीक है, कौन सा होगा, मीमांस। अगला टॉपिक क्या आपका, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म। ठीक है, तो आपका उत्तर वैदिक काल खत्म हो चुका है। बौद्ध धर्म जैन धर्म की तरफ चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा, 563 BC में हुआ था। बात करें गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था कौन सा, तो आपका सही आंसर क्या होगा, लुम्बिनी था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाएं के विषय में है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जातक कथा। बात करें त्रिपिटक धर्म जो है वो कौन सा ग्रंथ, किसका ग्रंथ है, तो बौद्ध का है। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु की प्राप्ति की थी, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, कुशीनगर में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है, तो नालंदा विहार है। बात करें बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने किया था, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, महाकश्यप ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नागार्जुन कौन थे, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, बौद्ध दार्शनिक थे। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, राजगृह। बात करें अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि मिलिंद प्रणव राज मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, नागसेन। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, पद्यपाणी के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं आपके, तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में हुआ था, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, कुंडलवन के में हुआ था, कश्मीर में। बात करें अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित किया गया था, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आपका पाटलिपुत्र में किया गया था।